हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद चैप्टर की हम प्रश्नावली 2C को सॉल्व कर रहे थे। और उसमें हमारा जो पिछली क्लास में उसमें 5 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, जो पिछली क्लासेस हैं उसमें 1 से लेकर 5 प्रश्न हो चुके हैं और एक लास्ट प्रश्न बचा है, वो है हमारा 6वां प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न हमारा रह गया था और इस प्रश्न को आज हम हल करेंगे और इसी के साथ ये वाली प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो हमारे पहला सवाल सॉरी 6वां सवाल ये है कि यदि बहुपद भी x बराबर x पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 24 के शून्यकों का गुणनफल जो है, किन्हीं भी दो शून्यकों का गुणनफल जो है वो 12 हो, तो इसके शून्यकों को ज्ञात करना है हमें। कुल मिला के इतना चीज दिए, हमें एक बहुपद दे रखा है, वो भी त्रिघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद है और उसके हमें किन्हीं दो शून्यकों का गुणनफल, किन्हीं दो का मतलब कोई भी दो हो सकते हैं, कोई भी दो शून्य लेंगे, 3 तो होते हैं कुल मिला के, लेकिन 3 नहीं, 2 का गुणनफल दे दिया है 12 और बाकी सभी शून्य हमें ज्ञात करने हैं। जल्दी जल्दी से अभी हल कर लेते हैं, बिल्कुल शांति से देखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहे तो दिमाग वाला, मतलब दिमाग लगाने वाला प्रश्न, अच्छा प्रश्न कुल मिला के ये। तो ध्यान से, शांति से, श्रद्धा से समझना है, ठीक है। दिया गया है, हमें एक बहुपद दिया है जिसका जो है px बराबर x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, ये हमारे पास दे रखा है हमारे प्रश्न में। साथ ही साथ दो शून्यकों का गुणनफल अगर हम मान लेते हैं भाई, माना कि भाई हमारे जो शून्यक हैं, माना शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा बीटा तथा गामा है, ये हमारे मान लिया कि हमारे शून्यक है अल्फा बीटा और गामा। ये अपनी तरफ से मान लिया क्योंकि हमें दिए तो है नहीं, तो मान लेते हैं शून्य कितने हैं। तब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार किन्हीं भी दो शून्यक अल्फा या बीटा, इनमें से कोई भी दो शून्यकों का गुणनफल, तो हम अल्फा बीटा, प्रश्न के अनुसार अल्फा और बीटा ये हमें दिया गया है 12। अब बताइए, यहां तक कोई समस्या किसी भी प्रकार की? हमने अब तक उतना काम किया जितना हमारे प्रश्न में दिया था, बस। तो देखिए क्या है, px बराबर ये दिया था, हमने मान लिया शून्य का अल्फा बीटा गामा है, ये मान लिया। तब प्रश्न के अनुसार अल्फा बीटा यानी कि दो शून्य को गुणनफल ये लिखा है, दो शून्य, तो दो शून्य का अल्फा बीटा ले ली, दो कोई भी दो लो चाहो, आप बीटा गामा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा गामा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अल्फा बीटा ले लिया आराम से 12। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, वो देखिए। फॉर्मूले अगर पहले से बात करें, पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर हमारे पास होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स क्यू का गुणांक। ये हमारे शून्य वो ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां से अगर हम अपनी वैल्यू निकालें भाई, यहां से अगर हम अपने मान निकालें, शून्यकों का योगफल मतलब शून्य हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो शून्य को क्या हो जाएगा, योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस के 5 है, तो माइनस माइनस प्लस के 5 हो गया बट्टे में 1, क्योंकि एक्स क्यू का गुणांक 1 है। तो कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान आ रहा है 5। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आ गया कितना, 5। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, पर ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। डन, समीकरण 1 निकल के आ गया। अब हम निकालते हैं समीकरण 2 और वो निकलेगा अपने दूसरे समीकरण नंबर 1 निकला पहले से फॉर्मूले से,
अब दूसरा समीकरण निकलेगा दूसरे फॉर्मूले, तो लिख लेते हैं दूसरा फॉर्मूला। अब हमारे बोर्ड पर जगह की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, तो मैं बता दें। तो इस वाली स्लाइड पर तो हम सब समीकरण ही निकाल पाएंगे, क्लास सही बताएं तो। समीकरण हमारे पास अगला फॉर्मूला क्या होता है, शून्य को, अरे यार, अगला फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है दो शून्य को का योगफल का दो शून्यकों का गुणनफल का योग, गुणनफल का योगफल बराबर हमारे पास होता है भाई का x का गुणांक बट्टे में x क्यूब का गुणांक। ठीक है, क्या होता है भाई शून्य को गुणनफल, शून्य को गुणनफल हमारा होता है दो शून्य को गुणनफल का योगफल होता है x का गुणांक बट्टे में x क्यूब का गुणांक। तो यहां से अगर हम अपना मान निकालने की कोशिश करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान आएगा माइनस, माइनस तो है नहीं, x का गुणांक कितना है इसमें, x का गुणांक माइनस के 2 और x के गुणांक 1 है, तो 1 बट्टे में लिखो या ना लिखो, तो हमारे पास तीसरा समीकरण क्या बन के आ गया, तीसरा समीकरण हमारे पास आया क्या, तीसरा हमारे पास समीकरण जो आया वो आया क्या, ये दिख रहा होगा आपको, ये आ गया दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण, पहला तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा और निकालना है। तीसरे समीकरण को निकालने के लिए हम लिख लेते हैं तीसरा समीकरण क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और ये हमारे पास क्या होता है भाई, माइनस अचर पद बट्टे में एक्स क्यूब का गुणनफल, ये होता है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले से मान निकालें अगर हम, तो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद हमारे पास 24 है, तो माइनस के 24 बट्टे में 1, क्योंकि शून्य को एक्स क्यू का गुणांक शून्य क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल आएगा कितना, हमारे पास शून्यकों का जो गुणनफल आ गया, और इसी के साथ ये समीकरण नंबर कितना 3 बन गया यू। ठीक है, तो यहां तक तो हमने अपना आधा काम कर लिया भाई, समीकरण जो बनाने थे वो बना लिए। एक बार दोबारा देख लो भाई, सबसे पहले हमने इसको px दिया था वो लिख दिया, माना शून्य का अल्फा प्लस बीटा प्लस मतलब अल्फा बीटा का मैंने 3 शून्य हमें दिए गए, मतलब मान लिया, तब प्रश्न के अनुसार अल्फा और बीटा 12 हो जाएगा, यानी कि 2 शून्य को गुणनफल 12। ठीक है, आगे शून्यकों का योगफल फॉर्मूले से समीकरण नंबर 1 बना हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5 मिल गया हमें, ये समीकरण पहला मान लिया। ऐसे दूसरे से ये बन गया, ऐसे तीसरे से ये बन गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और समीकरण तीनों को इकट्ठा लिख लेंगे एक जगह, और वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो अपनी पेयर है उस पर इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले, मतलब इसी अगले, मतलब इतना तो कर लिया, अब इसके आगे का प्रश्न करते हैं हल। तो अब हम, मतलब हमने कर लिया था, कहां तक कर लिया था, हमने कर लिया था भाई ये 3 समीकरण निकाल लिए थे तीनों फॉर्मूलों की मदद से। और एक चीज और थी यहाँ पे, वो क्या थी भाई, हमने एक चीज और हमें दी गई थी, अल्फा बीटा बराबर 12, ये चीज और हमें दी गई थी, इसका जरूरत पड़ेगी, इसमें इस वजह से लिख दिया। फिलहाल तो आपने फेयर पे लिख लिया होगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज, क्योंकि आपके फेयर पे लिखा है। तो हमने ये पता क्यों लिखी है, क्योंकि हमें तो पता नहीं रहेगा कि कौन कौन से समीकरण निकाले थे, तो आपको फेयर में पता है कहां से लिखना है, अब हम सॉल्व करेंगे वहां से लिखना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल हमारी बात ये थी कि हमने इतना काम कर लिया था निकालने में। ठीक है, और अल्फा बीटा ये मान हमें दिया गया, तो अब इससे आगे करते हैं। तो देखिए समीकरण अल्फा और बीटा का मान यहां से लिखना है फेयर पे आपको, यहाँ से एक काम करते हैं हम, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा का मान समीकरण 3 में रखेंगे।
3 में रखने पर, ठीक है, ठीक है ना। अल्फा बीटा का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो अल्फा प्लस समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा बराबर -24। ये है तीसरा समीकरण। यहाँ अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा कितना, अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान है 12। तो अल्फा बीटा की जगह 12 आ गया, गामा ऐसे कैसे आ गया -24 ऐसे कैसे, गामा क्या आएगा -24 बट्टे में ये 12 जो है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 12 क्या नीचे आ जाएंगी तो क्या आ जाएंगे भाई, गामा बराबर तो आ गया माइनस के, तो हमारे पास एक शून्य निकल के आ चुका है जो है गामा। गामा क्या है भाई, गामा हमारे पास है क्या है, गामा बराबर है -2। एक शून्य हमारा निकल के आ चुका है, ध्यान से देखिए भाई। इस तरीके से कुछ नहीं, हमने ये तो निकाल ही लेते, समझाने की जरूरत है नहीं। यहाँ से समझने की जरूरत है कि अल्फा बीटा का जो मान है वो समीकरण नंबर 3 में रख दिया हमने, तो अल्फा बीटा की जगह 12 आ गए, गामा ऐसे कैसे हो गया, 12 नीचे आ गया तो गामा बराबर -2 आ गया। डन। अब जो गामा का मान आया उसका मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। देखो कैसे, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। तो एक क्या कह रहे थे हम, गामा का मान, गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख पर अपनी लगा लेंगे क्योंकि जगह कम है, इस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत है। गामा का मान समीकरण 1 पे रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पे तसल्ली से। समीकरण 1 हमारे पास है भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5। अल्फा बीटा, गामा का मान -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -2 बराबर 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर, इधर जाएगा तो प्लस के साथ, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना, देखो यार ध्यान से समझो। अल्फा का जो गामा का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखा, समीकरण 1 हमारा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5। अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा ऐसे कैसे, गामा की जगह आ गया -2 प्लस ऐसे कैसे, गामा की जगह -2, माइनस प्लस माइनस होता है, इधर पहुंच गया ये प्लस के साथ हो गए। डन। और ये समीकरण नंबर 4 बन गया हमारा। ये जो समीकरण नंबर हम कितना बना लेंगे भाई, ये वाला जो समीकरण नंबर कितना बना लेंगे, 4, ठीक है। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 4। अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो ध्यान से देखना है। ये फॉर्मूला आपके लिए नया होगा, फॉर्मूला है तो हम लिखेंगे रेड पेन से, या फिर एक काम करें ब्लू से लिख लेते हैं। अब अगर हम फॉर्मूले से निकालें भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब स्क्वायर बराबर, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। इस चीज को आपको याद कर लो, या और लिख लेगा कैसे वो अभी जस्ट पता चल जाएगा, आपको जस्ट बताएंगे। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो होता है बराबर, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस कितना, -4 अल्फा बीटा। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको, इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। देखिए इसका जो मान है दिखाई, चलो यही बता दे फिर मिटा लेंगे। देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है और -4 अल्फा बीटा, तो -2 अल्फा बीटा बचेगा। तो यही तो फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये तो होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी गई इस वजह से। तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी मतलब जो है वो ये आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी कि इसको फॉर्मूला यही है। डन। तो हम इसको इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से लिख रहे हैं, और लिख क्यों रहे हैं ये आपको अभी थोड़ी देर में वजह पता चल जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। कैसे पता चलेगी वजह अभी बता रहे हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आएगी, ये कोई फालतू चीज नहीं है, मतलब कहीं अंत से एकदम से नहीं आ गई, ये फॉर्मूले से ही निकल के आई, ये चीज है, ये फॉर्मूले से ही निकल के आई। इस फॉर्मूले का इसको हम इसको जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब चाहो तो आप याद कर लो ये चीज,
या समझ लो, दोनों काम कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे करिए, इसका मान रखेंगे। देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 4। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा इंटू बीटा का मान है 12, तो 12 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 7 को स्क्वायर 49 और 12 जो कितने होते हैं? 48। तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो आया वो आया 49 में से हटा गया 1, तो अल्फा माइनस बीटा का मान आएगा रूट में 1। और इसको हम लिख सकते हैं क्या? अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं 1, अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं 1। इधर देखना रहो तो इधर लिख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं भाई, रूट में से 1 निकलेगा तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे हम कर लेंगे भाई हाईलाइट, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर कितना? 5। डन। इतनी बात समझ में आई? अब तक कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ है, ये वाला तो आपको समझ में अच्छे से आया हो क्योंकि हमने समीकरण नंबर, ये वाला फॉर्मूले पे बेस्ड था। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको फिर इसमें मान रख दिया और इस तरीके से कैलकुलेशन हो गई है। आगे कर लेते हैं भाई, आगे कर लेते हैं भाई, आगे कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है? समीकरण 4 और वह 5 से, तो यहां लिख देते हैं जब समीकरण 4 व 5 से, तो लिख दे भाई, लिख दे भाई, लिख दे, ठीक है लिख देते हैं भाई। तो चौथा समीकरण हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, ये है अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना? 1। ये समीकरण नंबर 4 है, ये समीकरण नंबर 5। इनको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ये तो कट गए भाई प्लस माइनस के, ये हो गया 2 अल्फा, ये हो गया 8, तो अल्फा बराबर आ गया 8 बट्टे में 2, यानी कि अल्फा बराबर आ गया हमारे पास 4। एक और आंसर निकल के आ गया हमारे पास, अल्फा का मान कितना? 4। अल्फा का मान कितना आ गया? 4। अब हम अल्फा का मान समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे, दूसरी पेन से लिखेंगे, ठीक है। अल्फा का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, तो अल्फा का मान समीकरण 4 में रखने का, 4 में रखेंगे अगर तो क्या आएगा देखिए। चौथा समीकरण हमारे पास क्या है? ये रहा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अल्फा की जगह रखने में 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर आएगा 7 माइनस 4 और बीटा बराबर आएगा माइनस प्लस के 3। 4 उधर पहुंच गया माइनस क्योंकि 7 में 4 के 3 बचे, तो बीटा का मान कितना आ गया हमारे पास? 3। ठीक है, बीटा का मान आ गया हमारे पास 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास तीनों शून्यकों के मान आ गए, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा का मान आ गया कितना? अल्फा का मान कितना आ गया? 4, बीटा का मान आ गया 3 और गामा का मान आ गया माइनस के 2। और हमसे ये पूछा था तीनों शून्य ज्ञात करो, इसके शून्य ज्ञात करो, तो अल्फा बीटा गामा तीनों के शून्य, क्योंकि हमने 3 शून्य के माने थे अल्फा बीटा गामा, तो तीनों के मान हमारे पास आ गए। तो लास्ट में एक लिखनी है कि भाई त्रिघात दिए गए बहुपद या दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्य क्या होंगे, लिख दे पूरी भाई, लिख ही देते जगह तो वैसे है नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं। ये चीज आपको नीचे लिखनी है, ठीक है, ये चीज सबसे नीचे लिखनी है। तो जहां लिखेंगे हम दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक, अल्फा का मान कितना है? 4, बीटा का मान कितना है? 3, गामा का मान कितना है? माइनस के 2 होंगे। इस तरीके से आपका होता है ये प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, तो आज फाइनल ये प्रश्नावली होगी कंप्लीट पूरी तरह से। कौन सी? 2C प्रश्नावली जो थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और आपको एक बार दोबारा से हम समझाते थे यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है पहले से ही। यहाँ से दिक्कत हुई होगी, जो हमारे पास यहाँ से गामा का मान आया था माइनस के 2, वहां से क्या हुआ, गामा का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, और समीकरण 1 में रखने के बाद ये समीकरण 1 था, यहाँ से बन गया प्लस के 7 आ रहा था हमारे समीकरण में। फिर ये फॉर्मूला आपको याद करना है,
ये फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकाला, हमने बताया था थोड़ी देर पहले। तो अल्फा माइनस बीटा को जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। फिर इसमें जो अपने मान रखे और उसको कैलकुलेशन करी तो हमारे पास आया अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। इस तरीके से हमने इसे विलोपन विधि से कर दिया इसको और इसको सॉल्व, तो हमारे पास एक 4 आ गया, इस एक और एक का आ गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये प्रश्न भी कंप्लीट। बेहद क्या कहते हैं इसमें, मतलब बड़ा सवाल था लेकिन समझने में आसान था और समझ में आ भी गया होगा आपको। अगर कोई भी दिक्कत रह गई हो तो आप बैक करके फिर दोबारा देख लेना, और अगर समझ में आ गया हो तो भाई एक लाइक कर देना वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए